बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है बैच 2। ओके, बैच 1 कंप्लीट हुआ है, ये है बैच 2 और इसका पार्ट 1 है, ठीक है। मैंने इसको एडवांस लेवल से स्टार्ट करना है, लेकिन एसएनआर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि मैं इससे स्टार्ट लेना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने एसएनआर तो बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा कि इस पे किस तरह से चेक करना है, लेकिन आज मैं को आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट छोड़ के नीचे आ गया, ओके, रेजिस्टेंस छोड़ के नीचे आ गया। यहाँ से सपोर्ट मिला था, अगेन मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर चला गया यहाँ पर, ओके। ये तो आप लोगों को समझ आ रही है, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ से अगेन मार्केट नीचे आया, लेकिन यहाँ से 2-3 कैंडल के बाद अगेन मार्केट ने अपसाइड पे ट्राई कर दिया, तो यहाँ पे डोजीपी बन गई, लेकिन इसको प्रॉपर रिजेक्शन मिला और अगेन रेड कैंडल बन गई, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये भी एक लेवल है, ठीक है। यहाँ पर एक लेवल बन गया है और जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, चाहे 1 कैंडल से हो या 2 कैंडल से हो, इस लेवल का जब ब्रेकआउट होता है ना, तो आपने अगेन नेक्स्ट डाउन साइड पे ट्रेड करना है, क्योंकि आपका लेवल यहाँ पर है, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से आप एक और कैंडल पर भी ट्रेड कर सकते हो और ये है आपका ट्रेड कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे फँस जाते हैं, ठीक है। ये इस कैंडल को देखिए जो हैमर बना है, इसने रिजेक्शन लिया या सपोर्ट से, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग अप डायरेक्शन पे ट्रेड करते हैं, लेकिन उनका लॉस हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीपीआर बन जाता है, ठीक है। अब अगर ये कैंडल ग्रीन होती ना, अगर ये कैंडल ग्रीन होती, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वेट करो। अगर ये ग्रीन बन जाती तो फिर आप नेक्स्ट आप साइड के लिए जा सकते थे, ठीक है? लेकिन ये कैंडल रेड बन गई है और एक रिजेक्शन भी मिला है। तो अगर इसका कलर रेड है तो आप नेक्स्ट रेड पे जा सकते हैं, लेकिन आपने इसको जस्ट अवॉइड करना है इस ट्रेड को, ठीक है? या जब ये प्रिपेयर हो जाए तो आप नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के लिए जा सकते हैं। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी यहाँ तक, ओके? अब मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया यहाँ तक, ओके? यहाँ तक आ गया, जहाँ से 3 बार रिजेक्ट मिला था, ओके? 3 बार रिजेक्ट मिला था, स्ट्रॉन्ग लेवल है ये, ओके? स्ट्रॉन्ग लेवल, क्योंकि 1, 2, 3 बार यहाँ से रिजेक्ट मिला था, जब अगेन मार्केट आ गया तो इसका ब्रेकआउट हुआ, ओके? अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग फँस जाते हैं कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है, लेकिन आपने यहाँ पे वेट करना है, ओके? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल आ गई, 2 कैंडल यहाँ इसने रिट्रेस कर दिया इस लेवल का, ठीक है? यहाँ पर 1 कैंडल भी आ सकती है, अगर 1 कैंडल ने रिट्रेस कंप्लीट कर लिया और मीन्स कि यहाँ पर क्लोज़ दे दी, ठीक है? यहाँ पर क्लोज़ दी इस रेड कैंडल ने, तब भी आप अप डायरेक्शन पे ट्रेड कर सकते हैं, ओके? यहाँ से अप डायरेक्शन पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रैप कैंडल होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हैमर बन गया और विक छोड़ दिया, तो आपने जस्ट वेट करना है कि यहाँ पर एक और रेड कैंडल का, ठीक है? अगर यहाँ पर ये रेड कैंडल आ गई तो आप नेक्स्ट अप साइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये रेड कैंडल नहीं आई और इसी तरह ग्रीन कैंडल आ गई, तो फिर आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? अगर इसका ब्रेकआउट हुआ ना, इस कैंडल ने अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, तो आप नेक्स्ट इस लेवल कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कैंडल रेड बन गई, तो आपका ट्रेड कैंडल ये है, ओके? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और इसका रिचेस्ट हुआ है अप डायरेक्शन के लिए। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको लोगों को समझ आई होंगी। अब चलते हैं मार्केट के ट्रेंड लाइन, ओके? ट्रेंडिंग मार्केट कितने टाइप्स होते हैं और इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है? ट्रेंड लाइन तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आज मैं जो आप लोगों को ट्रेंड लाइन समझा रहा हूँ, वो एडवांस लेवल का है, ओके? ट्रेंड जो मार्केट ट्रेंड होती है वो 3 टाइप्स की होती है, ओके? एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवे ट्रेंड, ओके? साइडवे। अच्छा, हम पहले बयान करेंगे अप ट्रेंड, ओके? अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है? यहाँ से अगेन ऊपर गया। यहाँ जो रेड कैंडल की विक है ना, इस विक से अगेन रिजेक्शन लेके मार्केट ने 2 रेड कैंडल बनाए और अगेन ऊपर चला गया, ओके? अब यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन को पकड़ा, ठीक है? इस ऊपर तक खींच रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट भी मिल गया, जो रेड 2 रेड कैंडल आए, यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है? यहाँ पे एक सपोर्ट भी हमें मिल गया। तो हमने यहाँ पे एसएनआर लेवल ड्रा कर दिया, ठीक है? अब हमने ट्रेंड लाइन को ऊपर ड्रा कर दिया, ठीक है? जब मार्केट यहाँ तक आ जाए तो हमने नेक्स्ट डाउन साइड पे ट्रेड करना है, ओके? अब मार्केट यहाँ तक आ गया और यहाँ से अगेन एक रेड कैंडल दिखाई दी हमें, ओके? जो रेड कैंडल बन गई, इसके बाद भी रेड कैंडल बन गई, तो यहाँ पर भी हमें एक रेजिस्टेंस लेवल मिल गया, ओके? अब यहाँ से भी हमने एक ट्रेंड लाइन को जो है ना ड्रा कर देना है। अब मार्केट यहाँ तक आ गई, ठीक है? यहाँ से रिजेक्शन लेके ग्रीन बन गई, अगेन ग्रीन बन गई, ऊपर से रिजेक्शन भी लिया, रेड कैंडल बन गई, इसने भी रिटेस्ट कर दिया इस लेवल का। अब यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, ठीक है? सॉरी, ग्रीन कैंडल। जब ये ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमने नेक्स्ट अप डायरेक्शन पे ट्रेड करना है, ओके? एक तो यहाँ पर ट्रेड मिलती है हमें और ऊपर से अगर मार्केट यहाँ तक अगेन आ जाए हमारे ट्रेंड लाइन तक, ओके? यहाँ से हमने अगेन एक डाउन साइड पे ट्रेड करना है, ओके गाइज़? यहाँ से हमने अगेन एक डाउन साइड पे ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट बार-बार इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहा है और अगेन जब यहाँ पर आ गया तो हमने यहाँ पे डाउन साइड पे एक ट्रेड करना है। जब नीचे आ जाए मिसाल के तौर पर ये जो नीचे ट्रेंड लाइन है, जो सपोर्ट वाला है, ठीक है? अगर यहाँ तक दूसरा कैंडल आ गई, ठीक है? 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ तक कैंडल आ गई और इसने यहाँ पे क्लोज़ दे दिया, ठीक है? तो फिर हमने नेक्स्ट अप डायरेक्शन पे ट्रेड करना है यहाँ से, ओके? हमने यहाँ से एक अप डायरेक्शन पे ट्रेड करना है।
हमने तब तक इस पे ट्रेड करना है जब ये ब्रेक ना हो जाए, ओके? जब ब्रेक हो जाए तो फिर हमने इसको अवॉइड करना है, ओके? ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड नहीं करना, जब हमारे लेवल तक ये टच होती है हमने इस पे ट्रेड करना है। ये हो गया हमारे पास अप ट्रेंड और अब देखते हैं डाउन ट्रेंड, ओके? सेम डाउन ट्रेंड भी इसी तरह से है, तो देखते हैं डाउन ट्रेंड में, ओके? अच्छा गाइस, तो ये है हमारे पास एक डाउन ट्रेंड, ओके? ये डाउन ट्रेंड है। अच्छा, हम डाउन ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे कि ये डाउन ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड की खासियत ये है कि वो हाई को ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन जो लो होता है वो ब्रेक कर देता है, ठीक है? जैसा कि ये हाई छोड़ दिया, ठीक है? मार्केट नीचे आ गई यहाँ तक, ओके? अब अगेन मार्केट ऊपर चले गई यहाँ तक, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं हुआ और एक लोअर लो बना दिया, ठीक है? लोअर हाई बना दिया, ठीक है? मार्केट नीचे आ गया, ठीक है? यहाँ से रिजेक्शन या एक ग्रीन कैंडल आ गई, लेकिन अगेन ऊपर टच करके अगेन मार्केट नीचे आई और ये जो लो था इसका भी ब्रेकआउट हो गया, ठीक है? इसके अंदर ब्रेकआउट या हम इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट ने अगेन यहाँ से एक मूव ऑन कर दिया, ऊपर चली गई, ठीक है? विक के साथ इसने रिजेक्शन लिया, मार्केट यहाँ से अगेन नीचे यहाँ तक आ गई, यहाँ पे एक हैमर बन गया, जो ऊपर से हमने ट्रेंड लाइन खींचा है ना, इसके साथ ही इसने क्लोज दिया, ओके? हम यहाँ इस पे ट्रेड कर सकते हैं, इस ग्रीन कैंडल पे, और जब यहाँ पर आती है तो हम इस रेड कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? ये जो रेड कैंडल है ना, इसने रिजेक्शन दिखाया, ठीक है? हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। अब ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है? यहाँ पर गौर करें, ये लो यहाँ ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट ने यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर चले गई, और अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, ओके? यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था, लेकिन इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है? अब डाउन ट्रेंड है, इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है कि यहाँ से ब्रेकआउट होने के बावजूद भी 2 रेड कैंडल आ गए और इस ट्रेंड जो ट्रेंड लाइन है इसका रिटेस्ट हुआ, ठीक है? जब इसका प्रॉपर रिटेस्ट हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट अप साइड पे ये कैंडल आ जाए तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? मैं तो यहाँ इस पर भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए ये कैंडल मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है कि जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ जाए तो आप यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। ओके गाइस, ये है हमारे पास डाउन ट्रेंड, सिंपल है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ, वहाँ पर भी आप लोगों को दिखाता हूँ ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ओके? मैं हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है? ये जो मैंने लाइन ड्रा कर दिया है ना, आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ठीक है? ये है अप ट्रेंड हमारे पास, ओके? मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है, ओके? और यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया जो कि रेजिस्टेंस के थ्रू है, ओके? ये इसको मैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कहता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर यहाँ तक आ गया, ठीक है? हाई छोड़ दिया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर अगेन ट्राई कर दिया, यहाँ पर आया, नीचे अगेन आया, यहाँ पर आया, अगेन नीचे आया, यहाँ पर आया, विक के साथ टच किया, अगेन नीचे आया, ठीक है? मार्केट यहाँ से घूम के अगेन यहाँ पर आया, ठीक है? फिर रिजेक्शन मिल गई, मार्केट यहाँ से अगेन यहाँ पर आया और अगेन रिजेक्शन मिल गया। अब पीछे देखते हैं कि इसका ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल ब्रेकआउट हुआ है इसका। ओके वेट, देखते हैं, ठीक है? ओके, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है? इसका और 2 कैंडल आ गए, ठीक है? 2 कैंडल आ गए, लेकिन अगेन इस रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे चला गया, ओके? तो ये है हमारे पास अप ट्रेंड, ओके? इस पे हम 2-3 कैंडल ही ट्रेड कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर 1 और 2, 3, 4, 5 और ये 6 ट्रेड्स हमें मिल गए, ठीक है? यहाँ पे 6 ट्रेड्स हमें मिल गए और इसके बाद हमने इस पे ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और फेक ब्रेकआउट हुआ है, 2 कैंडल आए हैं, अगेन मार्केट नीचे डाउन पे आ गई है। तो ये है हमारे पास अप ट्रेंड, ओके? और अब डाउन ट्रेंड पे अब बात करते हैं। डाउन ट्रेंड देखते हैं कि डाउन ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ है, ओके? का डाउन ट्रेंड, ओके? मार्केट ने यहाँ पे हाई छोड़ दिया, मार्केट डाउन आ गई, ठीक है? यहाँ पर आ गई, यहाँ से अगेन रिजेक्शन मिला, मार्केट डाउन यहाँ तक आ गई। जब अगेन यहाँ पर आ गई 1 और 2, 3 कैंडल यहाँ पर अगेन हमें रेड कैंडल मिल रही है, ठीक है? यहाँ से अगेन रिजेक्शन मिला और मार्केट डाउन पे आ गई। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, ठीक है? कि ये कैंडल ग्रीन बन जाए, 2-3 कैंडल यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर रिटेस्ट करे, ठीक है? विक के साथ हो या बॉडी के साथ, फिर हमने जो है ना नेक्स्ट डाउन साइड पे ट्रेड करना है और ये हमारा यहाँ पर लास्ट ट्रेड होगा, ओके? अगेन अगर यहाँ पर कोई कैंडल आ जाए तो हमने अवॉइड करना है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट फिर हो सकता है, ठीक है? तो हमने इस पे जस्ट 2-3 ट्रेड ही करने हैं, ओके? ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 ट्रेड मिल गई है और अगेन अगर यहाँ पर मार्केट आ गई तो हमने डाउन साइड पे एक और ट्रेड करना है, ओके? फिर हमने इसको अवॉइड करना है। तो ये है हमारे पास डाउन ट्रेंड। उम्मीद है समझ आई होगी, क्योंकि ये तो बेसिक लेवल है, ठीक है? बच्चों को भी याद होती है कि ट्रेंड कैसी होती है। ओके गाइस, पार्ट 1 तो हो गया सना लेवल और ट्रेंड ट्रेंड के बारे में, ठीक है? अब इसका पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है? जिसमें हम पढ़ेंगे गोस्ट ज़ोन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 99% है, ओके? 99% एक्यूरेसी दोनों की है, तो आप दोनों पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है? अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर दो और इंशाल्लाह पार्ट 2 जल्द ही अपलोड हो जाएगा, ओके? डोंट मिस दिस पार्ट, ओके? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होगा आपके लिए, इसको मिस नहीं करना।